इन जीवों ने कितना तप करा होगा माई नर्मदा, इन जीवों ने कितनी साधना करी होगी और इन जीवों ने कितना तप करा होगा हे माई नर्मदा, तब जाकर ये जीव तेरे जल में जन्म लिए, तेरे जल में। और अब ये तो हो गई जीव की बात। आप जरा विचार करिएगा कि जितने मां नर्मदा के तट पर ब्राह्मण, संत, साधु, गुरु, तपस्वी, साधक, उपासक और जितने गांव, जितनी बस्तियां, जितने नगर मेरी मां नर्मदा के तट पर बसे होंगे, जरा विचार करना वहां रहने वाले भी कोई साधारण संत से कम नहीं होंगे। उन्होंने कितना तप करा होगा जो माई नर्मदा के तट पर विराजमान हो गए। और जितने आज कथा में बैठे हो, पंडालों में तो जगह नहीं है, पर रोडों पर जो बैठे हुए हैं, पेड़ों की छांव में जो बैठे हुए हैं, जो इधर उधर जहां तहां विराजमान है, गाड़ियों के नीचे अपना अपना टेंट, अपना अपना छाता लगा लगा कर जो लोग बैठे हुए हैं, जरा ध्यान देना कि मां नर्मदा की गोद में जो जीव जन्म लिया वो भाग्यशाली है। मां नर्मदा के तट पर जितने जीव रह रहे हैं, जो गांव, जो संत, जो शहर, जो नगर, साधु, सन्यासी, ब्राह्मण, संत, तपस्वी जो मां नर्मदा के तट पर रह रहे हैं, वो तो भाग्यशाली हैं। पर आज आप और हमारा भी भाग्य है जो मां नर्मदा ने अपने को झाला देकर यहां कथा सुनने के लिए बुला दिया। ये आप और हमारा भाग्य है। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, वो भी भाग्यशाली हैं जो मां नर्मदा के तट से, ओमकारेश्वर जी की पवित्र भूमि से ये कथा मानधाता राजा की पवित्र भूमि से श्रवण करी जा रही है। और वो राजा मानधाता कोई साधारण नहीं थे, जिनकी ये धरती है, जिनकी ये भूमि है। उज्जैन में क्या महाकाल बाबा ऐसे ही प्रकट हो गए? काशी में क्या मेरे विश्वनाथ जी ऐसे ही प्रकट हो गए? सोमनाथ जी में क्या मेरे सोमेश्वर महादेव ऐसे ही प्रकट हो गए? नागेश्वर भगवान क्या ऐसे ही प्रकट हो गए? मल्लिकार्जुन क्या ऐसे ही प्रकट हो गए? केदारनाथ जी में क्या केदारेश्वर बाबा ऐसे ही प्रकट हो गए? क्या वेदनाथ जी में वेदनाथ जी ऐसे ही प्रकट हो गए? क्या ओमकारेश्वर में मेरा ओमकारनाथ ऐसे ही प्रकट हो गया? नहीं, मेरा ओमकारेश्वर बाबा ऐसे ही प्रकट नहीं हुआ। ना जाने कितने तप साधना कितना कितना करा होगा, तब जाकर हमको और आपको, और ये कली काल में 12 ज्योतिर्लिंग में अगर लिंग का दर्शन, शिव का दर्शन यदि आप और हमको हो रहा है, तो अपने आप को भाग्यशाली समझना कि मेरे भोले बाबा की बड़ी कृपा है जो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो रहा है। ये हमारा और आपका भाग्य है। एक कथा आती है, ये ओमकारेश्वर की धरा को मानधाता ओमकारेश्वर भी कहते हैं। ओमकारेश्वर वाले जानते होंगे इस बात को। एक पवित्र चरित्र आता है। इच्छावकु वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था योगनाश्व। बड़े प्रतापी थे, बड़े धर्मात्मा थे, भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाले थे, और इनका तपबल बड़ा तीव्र था। पर मेरा जो देवाधिदेव महादेव है ना, वो बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र लीला करते हैं। मेरे शंकर बड़ी विचित्र विचित्र लीला करते हैं, बहुत विचित्र लीला। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे भजन पर, हमारी तप साधना पर, हमारे भोजन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक लाइन बहुत लोग गुनगुनाते हैं, आज अपन भी गुनगुनाए कि जैसा खाया अन्न, बोलो बोलो जम के बोलो रे निमाड़ वालों, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया। अन्न का प्रभाव। एक चरित्र आता है, एक राजा थे, एक सेठ था, और वो सेठ जब सोता तो रात्रि में उसको एक स्वप्न आता कि मेरे घर में पानी टपक रहा। अब ऐसा सपना तो आप लोगों को भी हर कभी आता रहता होगा, कोई ना कोई स्वप्न आप लोग देखते ही रहते होंगे। तो सेठ जी को स्वप्न आया कि मेरे घर में पानी टपक रहा है। अब सेठ जी मन में विचार करते, मैं रोज सोता, रोज पानी टपकता दिखता। अब विद्वानों से जाकर उसने पूछा कि महाराज बताओ पानी टपकना कैसा होता है? तो महाराज अब विद्वानों ने कह दिया कि पानी टपकना ऐसा होता है वैसा होता है, सब बता दिया विद्वानों ने, जो विद्वान बता सकते थे उन्होंने बताया। अब एक विद्वान ने पूछा कि यह बताओ कि पानी टपकने का सपना क्या रोज आ रहा है, प्रतिदिन?
अब सपना भी आता है तो रोज बदल बदल के आए तो चल जाए कि भाई कभी दिन तुमको बिमलाबाई दिख जाए, कभी तुम्हें कमलाबाई दिख जाए, कभी बेरू सिंह दिख जाए, हैं, कभी रामकिशन दिख जाए, कभी अपना परदादा जी दिख जाए, कभी दादाजी दिख जाए, कभी अपना पुराना घर दिख जाए, कभी अपना नया घर दिख जाए, कभी कुछ दिख जाए, कभी कुछ दिख जाए। तो ये सपने आते रहे, चल जाए। कभी सांप दिख गया, कभी बिच्छू दिख गया। ये सपना तो आता रहता है। एक विद्वान ने पूछा, ये बताओ क्या तुमको रोज पानी टपकता हुआ दिखता? उसने कहा कि हाँ महाराज जी, बस समझ में नहीं आता कि मैं रोज, बस दिन में भी अगर मैं थोड़ी देर लेट गया तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में पानी टपक रहा। मैं रात को भी सो गया तो सपने में आता है कि पानी टपक रहा। मेरा अच्छा खासा बंगला, 4 मंजिल की मेरी बिल्डिंग, अब इसमें पानी कहां से टपकेगा गुरुजी, मेरे को समझ में नहीं आया। गुरुजी ने कहा अच्छा अभी जा, मैं तुझे बाद में बताऊंगा, जा। अब वो सेठ जी चले गए और सेठ जी गए तो वो जाते 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 3-4 दिन बाद फिर वो अपने मित्र को लेकर संत के पास आ गए। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ? कि वो पानी टपक रहा अभी भी। गुरुजी ने पूछा अभी भी पानी टपक रहा? हाँ। पक्का? हाँ। अब गुरुजी ने पूछा एक बात बता, तू रोज तुझे पानी टपकता दिखता है सपने में, अब तू मुझे बता कि तेरे घर में कौन कौन रहता है? तो कहा गुरुजी मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे घर में नौकर है, चाकर है, सब है। फिर गुरुजी ने पूछा अभी बता भोजन कौन बनाता है? तो सेठ जी ने कहा एक भोजन बनाने वाली बाई आती है माता जी, और वो भोजन बनाती है। अच्छा ठीक है, भोजन बनाती है वो? हाँ ठीक है। और तू भोजन करता है? बिल्कुल। घर का कोई व्यक्ति भोजन नहीं बनाता? नहीं, मेरी पत्नी परोसती है, पर भोजन वो बाई बनाती है, भोजन वो माँ बनाती है। ठीक है। अब संत ने कहा एक काम कर, आज तू घर जाना और वो भोजन वाली जो माँ हो ना, भोजन वाली जो बाई हो, उससे जरा बैठ कर बात करना कि माँ एक बात बता, तू कुछ दुखी है क्या? तुझे कोई तकलीफ है क्या? तुझे कोई कष्ट है क्या? उसने कहा इससे क्या होगा महाराज जी? तो सेठ जी से कहा सेठ तू जरा जाकर मालूम तो कर। अब सेठ जी गए, भोजन बनाने वाली माँ जब भोजन बना रही थी, भाई जब भोजन बना रही थी, सेठ जी उसके पास में गए और जाकर पूछ लिया माँ एक बात बता, तू भोजन बनाती है, तेरे को कोई कष्ट है क्या? तेरे को कोई दुख है क्या? तेरे को कोई तकलीफ है क्या? इतने में बूढ़ी माँ रोती हुई बोली मैं क्या बताऊं सेठ जी, मेरा घर, बारिश का समय, 3 बच्चे मेरे, और वो घर में छपरे में से पानी दिन भर टपकता रहता है। मैं उसके टेंशन में इतनी रहती हूँ, मेरे बच्चे गीले होते रहते हैं, मैं कैसे उनको सुलाऊं? ये मेरा दुख है। मैं दिन भर यही सोचती रहती हूँ मेरे बच्चे कैसे सोएंगे, क्या करेंगे, पानी टपकता है मेरे घर के अंदर, बस वो मेरी तकलीफ है। इतने में दौड़ कर सेठ जी अपने संत के पास गए। गुरुजी मैंने उससे पूछ लिया, वो कह रही थी कि मैं दुखी हूं, मेरे घर में पानी टपकता है। बस गुरुजी ने कहा भोजन बनाने वाली जैसा भोजन बनाते समय अपनी बुद्धि और विवेक को रखती है, वैसा खाने वाले पर असर पड़ जाता है, और वो असर तुझ पर पड़ेगा, वो असर तुझ पे पड़ेगा। जैसा खाया अन्न, बोलो बोलो रे जी जीवन सब बोलो, मेरे जी जान भी बोलो, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। जिस दिन आपको क्रोध आ रहा है, जिस दिन आपके मुख से अपशब्द निकल रहा है, जिस दिन आपके मुख से गाली निकल रही है, जिस दिन आपके मुख से बद्दुआ निकल रही है, जिस दिन आपके मुख से आड़े टेढ़े शब्द निकल रहे हैं, जिस दिन आपके मुख से अपशब्द निकल रहे हैं, जिस दिन आपके मुख से किसी के लिए आड़ा टेढ़ा निकल रहा है, समझ लेना हमने किसी ऐसे वैसे के घर का अन्न खा लिया, इसलिए हमारे मुख से आज अपशब्द निकल रहे हैं, हमारे मुख से आड़े टेढ़े वचन निकल रहे हैं, हमारे मुख से अपशब्द निकल रहे हैं। हमने किसी के यहाँ का कुछ ऐसा खा लिया, किसी के यहाँ का कोई पदार्थ आ गया, किसी के यहाँ का कोई भोग आ गया, किसी के यहाँ का कोई वस्तु आ गई जिसको हमने ग्रहण कर लिया, जिसके कारण आज मुझे क्रोध आ रहा है, जिसके कारण आज मुझे ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण आज मुझे क्रोध की उत्पत्ति हो रही है। विचार करना, मनन चिंतन करना, बैठ के एकांत में विचार करना कि मैंने किसके घर का अन्न खा लिया जो आज मेरी बुद्धि बिगड़ गई, मैंने किसके घर का अन्न खाया, मैंने किसके घर का भोजन ग्रहण कर लिया जो मेरा विवेक बिगड़ गया, मैंने अपशब्द कैसे कह दिया, मैंने ताने कैसे दे दिए, मैंने गाली कैसे दे दी, मैंने आड़ा टेढ़ा कैसे कह दिया, मैंने क्रोध क्यों आ रहा है? जब घर में सब नॉर्मल है, जब घर में सब शांति है, तो तुम्हें क्रोध क्यों आ रहा है? समझना कि हमने कहीं किसी के घर का ऐसा अन्न तो नहीं खा लिया जिस अन्न के कारण आज हमें तकलीफ भोगना पड़ रही है। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। जरा विचार करिए अपने भीतर, जरा अपने भीतर विचार करिए कि हम कौन सा अन्न ग्रहण कर रहे हैं। 2 जगह बहुत ध्यान देना महाराज, आप ब्रज की रज में जाएं, मां यमुना जी का पान करिए,
आप मां रेवा के तट पर जाएं, मां नर्मदा जी के जल का दर्शन और पान करिए। आप मां गंगा के घाट पर जाएं, काशी जाएं, हरिद्वार जाएं, आप प्रयागराज जाएं, मां गंगा के जल का आचमन करिए, प्रणाम करिए। और किसी मंदिर में, किसी मंदिर में, किसी देवालय में, किसी शिवालय में, मेरे राम के मंदिर में, मेरे कृष्ण के मंदिर में, मेरे शंकर के मंदिर में, मेरे नारायण के मंदिर में, मेरे गुरुजन के मंदिर में, मेरे दत्त भगवान के मंदिर में, मेरे भगवान के मंदिर में, 33 कोटि देवताओं के मंदिर में, और किसी सतगुरु की शरणागति में, किसी संत की कहीं समाधि स्थल पर, किसी संत के दरवाजे पर, किसी संत के आश्रम पर, किसी संत के द्वार पर अगर पहुंचे तो 2 चीजों का स्मरण करना। एक बार वहां की रज को अपने मस्तक जरूर चढ़ाना, और दूसरी बार वहां अगर पीने के लिए पानी मिल जाए, जल आचमन करने के लिए मिल जाए, तो जल का आचमन जरूर करना। उससे हमारा मन, तन और बुद्धि पवित्र होती चली जाती है। उससे हमारा मन, उससे हमारी बुद्धि, हमारा तन पवित्र होते चले जाते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा संपूर्ण ओमकारेश्वर के आसपास के सभी ग्रामीण वासियों को। खरगोन, खंडवा, मोरटक्का, चाहे उस पार नर्मदा जी के बसे हुए गांव हों, चाहे इस पार के सारे गांव हों, चाहे वो बूंदी हो, चाहे वो आसपास के सतवास हो, ये हो, सब आसपास के ग्रामीण वासियों को साधुवाद दूंगा कि मां नर्मदा जी के तट पर चल रही इस कथा में ऐसा कोई गांव का व्यक्ति नहीं है जिसने सहयोग नहीं करा। जगह जगह पानी के टैंकर लगा देना, जगह जगह नाद भर कर रख देना, जगह जगह पानी के प्याऊ की व्यवस्था कर देना, जगह जगह पानियों की व्यवस्था कर देना। और ऐसी व्यवस्था का दर्शन कल हमको किसी ने आश्रम पर सीहोर में मैसेज करा, और मैसेज कर कर कहा कि गुरुजी हम इतनी कथाओं में गए, पर ओमकारेश्वर की कथा में जो गांव के लोगों ने पानी की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था करी, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिल पाई। धन्य है रे मां रेवा के तट पर रहने वाले ओमकारेश्वर के सारे ब्राह्मण, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक और सारे ग्रामीण वासियों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं इस मां नर्मदा के तट पर रहने वाली मेरी जीजियों के चरणों को दंडवत करके प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि मेरी बहनों ने अपने अपने दरवाजे अपने अपने आए हुए मेहमानों के लिए खोल दिए। एक बार जोरदार ताली बजाओ मेरी इन बहनों के लिए। बहुत साधु, धन्य है आपको, साधुता है आपको। धन्य है ग्रामीणवासी जिन्होंने ट्रैक्टर, ट्राली, टैंकर सब लगा रखे हैं लाइन से लेकर वहां तक। धन्यवाद। और मिला ये मानव का जो देह मिला है ना, मानव का जो शरीर मिला है ना, ये बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़ी मुश्किल। वो कहते हैं ना, अरे मैंने मानव जन्म तुझको हीरा, उसने बड़ी कृपा कर कर यह मानव जन्म दिया है, मानव का शरीर दिया। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने नैनों में ज्योति बराबर है दी, मैंने नैनों में ज्योति बराबर है दी। तू गीता ना पढ़ता तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्था गवावे तो मैं क्या, मैं क्या कर सकता हूं। मैंने वाणी, मैंने जिभ्या पे वाणी बराबर की दी, मैंने जिभ्या पे वाणी बराबर की दी। हरि नाम ना जपता तुम्हें क्या करूं, शिव नाम ना जपता तुम्हें क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू यूं ही गवा दे तुम्हें क्या। मैं करूं तो करूं क्या, क्या कर सकता।
कितनी मिन्नत से, कितनी प्रार्थना से, कितने भाव से, कितने दिल से, कितने निवेदन से, कितने कितने भाव से हाथ पैर जोड़कर भगवान ने ये मानव का शरीर दिया और ये मानव का शरीर हमको मिला और उस मानव के शरीर को हमने व्यर्थ गंवा दिया। तो उस शरीर का फिर मूल तत्व क्या? क्या मूल तत्व? इच्छावकु वंश में यौनाश्व नामक एक राजा हुए, जिनका भजन प्रबल था, जिनकी भक्ति प्रबल थी, जिनका विश्वास प्रबल था। और जिनकी भक्ति, जिनका विश्वास, जिनका भरोसा प्रबल होता है, उस पर शिव की कृपा। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम अनमोल पटेल है, मैं जिला कानपुर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? मेरा नाम अनमोल पटेल है, मैं जिला कानपुर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम अनमोल पटेल। अनमोल जी वापस हाथ हिलाओ एक बार। ठीक है, दिख गए। मेरा नाम अनमोल पटेल है, मैं जिला कानपुर की रहने वाली हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? आ जाओ अनमोल जी, आइए। माँ आई है क्या आपके साथ में? हाथ हिलाओ माँ, आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, दोनों आ जाओ। मेरा नाम अनमोल पटेल है, मैं जिला कानपुर की रहने वाली हूं। गुरुजी, आप लोग पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हैं। मेरा नाम अनमोल है, अनमोल पटेल, मैं जिला कानपुर की रहने वाली हूं। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं? मेरी माँ रेवा देवी को बच्चेदानी में कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच गया था। बच्चेदानी में कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच गया था। तब मैंने सन 2022 में आपकी कथा सुनी और मैंने अपनी माँ को शिव महापुराण के बारे में बताया। और वहाँ गुरुदेव कहते हैं कि बाबा पर विश्वास रखो और मंदिर जाओ और मंदिर में जाकर एक लोटा जल भगवान को समर्पित करो। मंदिर में सफाई करो, मंदिर में जाया करो और मंदिर में सफाई करने के बाद भगवान का प्रणाम करो। जो जल चढ़ाओ उसका आचमन किया करो, उसी जल का आचमन कर लो। मैंने अपनी माँ से कहा और माँ ने वो करना प्रारंभ करा। मैं सीहोर गई, एक रुद्राक्ष लाई और रुद्राक्ष लाकर मैंने वो माँ को दिया। तांबे के कलश में उसको गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने कह दिया था कि लास्ट स्टेज का कैंसर है, अब इनका ठीक होना बड़ा कठिन है, अंतिम समय इनका चल रहा है। आज 2022 से मैंने भगवान देवादिदेव महादेव पर भरोसा करा। आज मेरा पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है। मैं बाबा को यहाँ दंडवत प्रणाम करने के लिए आई हूँ, मैं शिव को प्रणाम करने के लिए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी, 2022 से आज तक मुझे ठीक रखा है, ये शिव। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। हम देवादिदेव महादेव को अगर भरोसे के साथ में, हम देवादिदेव महादेव को विश्वास के साथ में, हम देवादिदेव महादेव को एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ हम देवादिदेव महादेव को जब रिझाते हैं तो मेरा महादेव सुनता जरूर है। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू सुनता जरूर है। और मेरी जीजियों, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं और जितने मेरे भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बंधु बैठे हैं, उन सबसे कहूंगा, मेरी बेटियों से कहूंगा, मेरे बेटों से कहूंगा, आवाज में, मेरी बेटियों से कहूंगा, मेरे बेटों से कहूंगा, आप कर्म करो, मेहनत में कोई कमी मत आने देना।
आपकी मेहनत में अगर कोई कमी नहीं आई तो यह विश्वास मानकर चलना, तुमने जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया है तो भरोसा रखना कि मेरा बाबा तुम्हारी नैया डूबने नहीं देगा, तुम्हें पार जरूर लगाएगा। हाँ, मेहनत ही ना करो। कई कई लोग संसार में ऐसे हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं, हमें पंडित जी ने कह दिया, हमें महाराज जी ने कह दिया, हमें गुरु जी ने कह दिया, सब बदलेगा, समय आएगा तब हो जाएगा। कुछ मत करो, घर में बैठे हुए हैं, फालतू के बैठे हुए हैं, कुछ काम ही नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि जब समय आएगा सब अच्छा होगा ना। फिर किसी ने पूछा तुम काम पर क्यों नहीं जा रहे, तुम काम क्यों नहीं कर रहे, तुम फॉर्म क्यों नहीं भर रहे, तुम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, तुम मेहनत क्यों नहीं कर रहे। तो वो कई जीजियों कह देती, मेरी बेटियां कह देती, बेटे कह देते हैं, हम तो एग्जाम दे दे के थक गए, अब नहीं दूंगी मैं तो। हम तो एग्जाम दे देकर थक गए, अब मैं एग्जाम नहीं दूंगी। हम तो मेहनत कर करके थक गए, अब मेहनत नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। जो लोग कहते हैं ना कि हम फॉर्म भर भर के थक गए, हम मेहनत कर करके थक गए, हम परीक्षा दे दे कर थक गए, हम प्रयास कर करके थक गए, अब नहीं करेंगे, उनके लिए कथा आती है कि एक व्यक्ति रोड के किनारे पे से जा रहा था और रोड के किनारे पर हाथी बंधे थे, और हाथी भी बंधे थे तो वो रस्सी से बंधे थे। थोड़ा ध्यान देना, हाथी कैसे बंधे हैं, जम के तो बोलो, रस्सी से। अब व्यक्ति के दिमाग में आया इतना बड़ा हाथी और रस्सी से बंधा। अगर हाथी को बांधना था तो चेन से बांधना था, हाथी को बांधना था तो लोहे की जंजीर से बांधना था, हाथी बंधा वो भी रस्सी से। गजब के लोग हैं। व्यक्ति को बेचैनी होने लगी, आखिर हाथी और रस्सी से बंधा, हाथी और रस्सी से बंधा हुआ, बड़ी बेचैनी, बड़ी बेचैनी। समझो, अब ठीक है। माँ कह रही हैं हम मंदिर जाते हैं, 2022 से कैंसर लास्ट स्टेज का था और डॉक्टर ने कह दिया था कि कुछ महीने की हूं, और 22 से मंदिर जा रही हूं और झाड़ू पोछा कर रही हूं, आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ। एक पत्र कल आया था, उस पत्र में एक बहन ने लिखा था कि मेरे बच्चे को एक ऐसी बीमारी हो गई जिस बीमारी का इलाज ना विदेश में है ना देश में। जिसने पत्र लिखा था, अगर वो बेटी हो, अपने बच्चे को लेकर आई हैं, जिनके बच्चे को एक बीमारी हो गई थी जिसका इलाज, जिसके कारण पूरे पांव से धीरे धीरे बच्चा चलना बंद कर देता है और शरीर उसका काम करना बंद कर देता है, जिस बीमारी का नाम भी उन्होंने लिखा था। बेटियां कहीं उत्तर प्रदेश से कोई आई थी, अगर बेटी हो जिनके बच्चे को एक ऐसी, वो बीमारी का नाम हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, परंतु उन्होंने पत्र में लिखा था, कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अपने बच्चे को भी लेकर आई हैं। शंभू शंभो शरण मानो दुख तारो दया करी दर्शन
शिव कथा कर रही है, वो पत्र ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारे शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है। अगर वो कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को लेकर आ सकती है, वो पत्र ढूंढना पड़ेगा वो। तो उन्होंने पत्र में लिखा कि उस बीमारी का इलाज कहीं नहीं है, उसमें धीरे धीरे पांव काम करना बंद करते हैं, शरीर काम करना बंद करता है, और बाद में वो पांव और शरीर पूरा काम करना बंद कर देता है। और मेरी बेटी ने, मेरे बच्चे ने चलना बंद कर दिया। और शिव के मंदिर में चढ़ा हुआ जल, शंकर के मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र इतना प्रभाव कर गई कि मेरा बच्चा आज बाबा की कृपा से ठीक होकर इस पंडाल में आकर बैठा। उसने पत्र में लिखा। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। ये शिव कृपा से, ये शंकर की, यहां कोई नहीं है। और महापुराण की कथा फिर कहती है, दुनिया के लोगों पर भरोसा करोगे तो एक दिन वो भरोसा टूट जाएगा, और मेरे महादेव पर भरोसा करोगे तो कभी जिंदगी में नहीं टूटेगा। वो भरोसा टूट ही नहीं सकता। आप किस पर भरोसा कर रहे हैं? आप किसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं? आप किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं? आप किसके ऊपर भरोसा कर कर बैठे हो? किसके ऊपर भरोसा आप कर रहे हो? आपके ऊपर वो निर्भर करता है। आपका विश्वास किसके प्रति है वो आप पर निर्भर करता है। परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, अपने पराय, ये तो तुम्हारे ऊपर अपशब्द कहेंगे, ताने भी देंगे, गाली भी देंगे, आड़ा टेढ़ा भी कहेंगे। अब आपसे पूछें, आप कहीं जा रहे हो, जाते जाते ऊपर से पेड़ की डाली टूट के नीचे गिर गई तुम्हारे ऊपर, तो तुम क्या करोगे? जम के तो बोलो। अगर तुम जा रहे हो और पेड़ की डाली टूट के गिर गई तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सामने छोटी सी डाली तुम्हारे ऊपर गिर गई और तुम्हें जाना है, तो तुम करोगे क्या? बोलो, जल्दी से बोलो, क्या करोगे? पेड़ की डाली छोटी सी टूट के तुम्हारे ऊपर गिर गई और तुम्हें जाना है, तुम्हें इस रास्ते से निकल कर जाना है, कहीं जा रहे हो, तुम कहीं पहुंच रहे हो और तुम्हारे ऊपर पेड़ की डाली छोटी मोटी टूटा के जरा सी डाली गिर गई, तो तुम करोगे क्या? उस डाली को पकड़ के बैठे रहोगे? उस डाली को लेकर अपने घर जाओगे? उस डाली को सबको दिखाओगे कि ये डाली में मेरे ऊपर गिरी थी, ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी, ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी, इस डाली से मुझे चोट लग गई, ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी? बोलते जाओ जरा, करोगे? नहीं। क्या करोगे? अगर पेड़ की डाली तुम्हारे ऊपर गिरी है, तुमने वो पेड़ की डाली को उठाकर एक कोने में फेंका और अपन अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए, अपने कार्य के लिए आगे बढ़ गए, अपन चलते चले गए, अपन जा रहे, अपन अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जा रहे। अब तुम में से कोई ऐसा है कि वो पेड़ की डाली को साइकिल पे मान लेगा, मोटरसाइकिल पे मान लेगा, गाड़ी में रख लेगा कि ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी, मैं तो रखूंगी, इसको सबको दिखाऊंगी, ये डाली थी जो मेरे ऊपर गिरी थी, ये डाली थी जो मेरे रास्ते को रोक रही थी? नहीं। आपने डाली को उठाया, एक कोने में पटक दिया, आपने डाली को उठाया, एक रास्ते में पटक दिया, डाली को एक रास्ते में पटक कर आप अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आपको ताना दे रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको अपशब्द कह रहा है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपको अपशब्द पर अपशब्द कहे, समझ लेना कि ये पेड़ की डाली आपके ऊपर गिरी है, इसको एक कोने में पटको और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते चले जाओ, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते। उस व्यक्ति के मन में यह बात प्रश्न में अड़ गई कि हाथी और रस्सी से बंधा हुआ समझ में नहीं आ रहा है। हाथी को तो सांकल से बांधना था, हाथी को तो जंजीर से बांधना था, हाथी को तो चेन से बांधना था, फिर हाथी रस्सी से कैसे बंध गया? अब उस व्यक्ति के बुद्धि में यह बात जम नहीं रही थी, तो उसने हाथी के महावत से पूछा, महावत जी, ओ महावत जी। महावत आए, महावत ने पूछा, क्या बात है भैया, ये बताओ, इतना बड़ा विकराल हाथी रस्सी से बंधा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है? महावत ने जो बात कही वो बात तुम्हारे दिल में लगना चाहिए। जो महावत ने कही, महावत ने कहा, यह हाथी जब छोटा था ना बच्चा, तब हम इसको रस्सी से बांध कर रखते थे, इसके पाँव को भी रस्सी से बांध कर रखते थे, इसके गले को भी रस्सी से बांध कर रखते थे। जब ये छोटा था रस्सी तोड़ नहीं पाता था, धीरे धीरे बड़ा होते चले गया, हाथी को लगने लगा ये रस्सी में तोड़ नहीं पाया, तो हाथी को ऐसा अनुभव होने लगा कि अब ये रस्सी कभी भी मुझसे टूटने वाली नहीं है, इसलिए हाथी रस्सी से बंध कर रहने लगा।
हाथी को यह लगने लगा कि रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी, क्योंकि बचपन से उस रस्सी को बांध कर रखा था। एक बार तुमने एग्जाम दिया, सफल नहीं हुए, दूसरी बार एग्जाम दिया, सफल नहीं हुए, एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे, सफल नहीं हुए, एक बार परीक्षा में बैठे, सफल नहीं हुए। तुमने सोच लिया अब मुझसे नहीं होगा, यह काम तो मुझसे होने वाला नहीं, मैं सीए तो कर ही नहीं सकता, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कर ही नहीं सकता, मैं डॉक्टर तो बन ही नहीं सकता, मैं कलेक्टर तो बन ही नहीं सकता। अर्थात तुम एक बार प्रयास करे, दूसरी बार तुमने प्रयास करा, तुमने विचार करा ये तो मुझसे होगा ही नहीं, क्योंकि तुम हाथी की तरह हो गए कि रस्सी अब मुझसे टूटेगी नहीं। आखिरी तक हाथी उस रस्सी से बंधा रहता है और हाथी ये भ्रम में जीता है कि रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी। हाथी अगर बड़ा हो गया था, एक बार प्रयास करता, रस्सी टूट जाती और हाथी आगे बढ़ जाता। उसी तरह तुम भी एक बार एग्जाम देते रहते और एक मेहनत दृढ़ता से कर लेते तो आप भी कंपटीशन एग्जाम में पास होकर अग्रण्य बढ़ जाते। पर हर व्यक्ति के चित्त में ये लगा हुआ है मुझसे तो ये होगा ही नहीं, हमारे बस का तो, अरे बोलो बोलो जम के बोलो, हमारे बस का तो यही, मैं तो ये कर ही नहीं सकती। एक बहू में और एक सास में बहुत अंतर होता है। बहू कह देती है मैं ये नहीं कर सकती और सास कह देती है मैं करके बताती हूं, दोनों में अंतर है। बहू कह रही है मेरे बस का नहीं है और सास कह रही है मैं करके दिखाती हूं। बेटा कह रहा है पापा ऐसा नहीं हो सकता, और बाप कहता है तो चिंता मत कर, मैं भी थारा बाप हूं, मैं करके बताऊंगा, और बाप करके ही बता देता है। हम भ्रम में जी रहे हैं। एक बार मेहनत, एक पत्र है देखिए, मैं रजनी काग रतलाम से यहां आई हूं। रजनी काग कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। रजनी जी आप ही हैं, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं रजनी काग रतलाम से आई हूं। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ेंगे, आस्था चैनल पर पढ़ेंगे। मैं रजनी काग रतलाम से आपके प्रवचन की कथा सुनने के लिए आई हूं। जिस प्रकार गूंगा मिठाई के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, केवल स्वयं महसूस करता है, वैसे ही शिव जी की महिमा का मैंने अंतर मन से महसूस किया है और इसका श्रेय बाबा भोलेनाथ को देती हूँ। गुरुजी, मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे किंतु संतान नहीं हुई थी। मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया था। बच्चेदानी में गठान होने के कारण डॉक्टर ने मुझे साफ शब्दों में कह दिया था कि आप कभी मां नहीं बन सकती। मैंने भोलेनाथ पर विश्वास करा। रतलाम के पास बिलपाक गांव में विरूपाक्ष महादेव के मंदिर में मैंने बाबा देवादिदेव महादेव की खूब अर्चना करी, बाबा से विनती करी और बाबा से निवेदन कर कर शंकर जी की आराधना करी, जल चढ़ाया, शिव की आराधना करी, बेलपत्र का प्रयोग करा, आंकड़े की जड़ प्रयोग करा। गर्भ ठहर गया और डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में बच्चा नहीं है, 1 किलो की गठान है। अब फिर जब 1 किलो की गठान, अब करे तो करे क्या, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि समय के अनुसार गर्भ में जो बच्चा था उसने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद जब गठान की सोनोग्राफी दूसरी बार 6 महीने के पश्चात, बच्चे के जन्म के बाद जब दूसरी बार सोनोग्राफी कराई गई तो जो 1 किलो की गठान थी वो भी पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए। अब ये और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे
बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव के आश्रित हो। हम उसके आश्रित हो जाए। और जिस दिन शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन हम उसके आश्रित हो गए, फिर हमें किसी के आश्रय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब संभाल ले, सब हमारे सुख को, हमारे दुख को, हमारे जीवन की सभी उलझनों को वो संभाल। अपने कर्म करने में पीछे मत हटो। एक बार मेहनत कर देखिए, लगन लगा कर देखिए। इसमें लिखा है 1 किलो की गठान गर्भ में थी। विश्वास करिए, डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। और शिव महापुराण की कथा कहती है डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है डॉक्टर का भी चलने दो, क्योंकि वो शंकर का एक प्रतिबिंब है, शंकर का एक रूप है। और साथ में महादेव पर तुम्हारा भरोसा, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ा हुआ, निरंतर बाबा से मांग कर औषधि के रूप में पाते, उससे विनय करते रहो, उसे निवेदन करते रहो। और जब आप उससे निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और बहुत ध्यान देना इस प्रसंग पर कि यहां शास्त्र कह रहा है, यहां यौवनाश्व की कथा कर रही है। राजा यौवनाश्व शंकर जी पर इतना भरोसा करते थे, इतना विश्वास करते थे, शिव जी पर इतनी दृढ़ता थी उनकी, पर एक कमी थी यौवनाश्व की। हाँ, उसकी आंख में एक बार आंसू आ गए, और आंसू आए तो उसकी पत्नी ने पूछ लिया, रानी ने पूछ लिया यौवनाश्व से कि तुम्हारी आंख में जल। महाराज, शंकर का भक्त अगर रोता है ना, तो ना जाने कितनों को रुला देता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है कि जीवन में प्रसन्न रहना सीखो। प्रसन्न, जीवन में जितने खुश रह सकते हो उतने खुश रहना सीखो। दुनिया में जितने आनंद में रह सकते हो उतने आनंद में रहना सीखो। आपकी खुशी को कोई छुड़ा ना दे, आपकी प्रसन्नता को कोई छुड़ा ना दे। और फिर निवेदन करूंगा, पहले की कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, 1 घंटे की खुशी चाहिए तो 1 झपकी ले लो। मतलब थोड़ी देर, अरे बोलो तो जम के, ये पहले बोल चुके, हम आज फिर कह रहे हैं। 1 घंटे की खुशी चाहिए तो झपकी ले लो। 1 दिन की खुशी चाहिए तो गाड़ी लेकर कहीं पिकनिक करने, कहीं घूमने, कहीं हिल स्टेशन चले जाओ। कितने दिन की खुशी? जम जम के बोलते जाओ जरा। 1 घंटे की खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? झपकी ले लो। 1 दिन की खुशी चाहिए तो क्या करना है? कहीं घूमने चले जाओ। 1 महीने की खुशी चाहिए तो आज ही शादी कर लो। कितने महीने की? फिर से बोलो। 1 घंटे की खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? झपकी ले लो। 1 दिन की खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? घूमने चले जाओ। और 1 महीने की खुशी चाहिए तो आज ही शादी करना। 1 वर्ष की खुशी चाहिए तो अंबानी जितना पैसा कमा लो। और अगर जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो जिस अवस्था में रह रहे हो उस अवस्था में मुस्कुराना सीख लो।
जिस अवस्था में रह रहे हो, झोपड़े में रह रहे हो तो झोपड़े में खुश रहो, और महल में रह रहे हो तो महल में खुश रहो। जिस स्थान पर जैसा समय मिल जाए, जैसी घड़ी, जैसा पल मिल जाए, वैसे रहना खुश। और खुशी अगर सीखना है तो नर्मदा जी के तट पर रहने वाले एक एक झोपड़े में रहने वाले व्यक्ति से सीखो कि नर्मदा जी जब उछाल पर आती है, घरों में पानी भरा जाता है, तो भी उसके चेहरे की स्माइल कम नहीं होती, और माँ जब चली जाती है अपनी खेती में फिर लग जाता है, स्माइल खत्म नहीं। हंसना सीखना है तो पहाड़ पर रहने वालों से सीखो, उत्तराखंड में रहने वालों से, हिमाचल में रहने वालों से सीखिए कि उत्तराखंड में बर्फ गिरती है, पानी गिरता है, पहाड़ गिरते हैं, उसके बाद भी वहां पर रहने वाले एक एक, उत्तराखंड में रहने वाले, हिमाचल में रहने वाले एक एक भाई से, एक एक बहन से मिलकर देखना उसके चेहरे की प्रसन्नता कितनी होती है, वो कितनी स्माइल में, कितनी प्रसन्नता में बात करती है, उसके चेहरे पर सल नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये तो उपद्रव चलता रहेगा, ये सब कुछ तो होता रहेगा, पानी भी गिरेगा, पहाड़ भी गिरेगा, पर्वत भी गिरेगा, लोग कहेंगे भी, गाली भी देंगे, अपशब्द भी कहेंगे, ताने भी देंगे, कुछ होगा, उछाल भी आएगा, ये भी होगा, सब कुछ होगा। पर फिर निवेदन है, 1 घंटे की खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? जम के बोलो जरा, एक झपकी ले लो। 1 दिन की खुशी चाहिए तो घूमने चले जाओ। 1 महीने की खुशी चाहिए, क्या कर लो? शादी। 1 महीने की खुशी होती है शादी में। शादी का 1 महीना पति बोलता, पत्नी सुनती। शादी का दूसरा महीना पत्नी बोलती, पति सुनता। शादी के बाकी के महीने पति पत्नी दोनों बोलते, पूरा मोहल्ला सुनता। खुशी चाहिए, 1 घंटे की खुशी चाहिए, सो लो। 1 दिन की खुशी चाहिए, घूमने चले जाओ। 1 महीने की खुशी चाहिए, शादी कर लो। 1 वर्ष की खुशी चाहिए तो अंबानी जितना पैसा कमा लो। और जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो सुख में रहो, चाहे दुख में रखो। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। जिस हालात में रह रहे हो उसमें प्रसन्न रहिए, जिस हालात में। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। ये जिंदगी की प्रसन्नता का केंद्र बिंदु है। जैसे रखे राम ताही विधि रहिए, जैसे राम जी रखे वैसे रहिए, जैसी प्रसन्नता में रखे वैसे रहने का प्रयास करिए। शंकर जी ने जैसा हमारा जीवन दिया है उसमें खुश रहिए। जैसी हमारी जिंदगी जी चल रही है उससे अच्छी कोई की जिंदगी नहीं हो सकती, उससे अच्छी कोई की जिंदगी नहीं हो सकती। आप जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए, प्रसन्नता का जीवन जियो। कौन दुखी नहीं संसार में? अरे बोलो तो जम के, ऐसा कोई बता दो जिसको दुख नहीं है। और जिस जिसकी जिंदगी में दुख आया शंकर भगवान ने उसका दुख टाला। मेरे भगवान कृष्ण ने शंकर की आराधना करी है, शिव की आराधना करी है। मेरे राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव की आराधना करी है। ऐसा कोई बता दो जिसने शंकर की आराधना नहीं करी हो, शिव की आराधना नहीं करी हो। जितने देवता, 33 कोटि देवी देवताओं का एक लेख उठाकर देखिए कि सबने शंकर की आराधना करी, शिव की आराधना के बिना रहे नहीं। कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। यौवना अश्व राजा बड़े धार्मिक और भगवान शिव के प्रति जागरूक, परंतु एक दुख, उनकी आंखों में आंसू आ गया और उनकी धर्मपत्नी ने पूछ लिया कि तुम रो रहे? शंकर का भक्त रोए ये अच्छी बात नहीं है। तुम रो रहे हो? हाँ। क्यों? यौवनाश्व ने कहा कि मेरे रोने का कारण केवल इतना है कि मेरे घर संतान की प्राप्ति नहीं है, मेरे घर में औलाद नहीं है।
मेरे घर संतान नहीं, मेरे घर औलाद नहीं। और फिर निवेदन करेंगे, तुम रूका जी का नाम लेकर, तुम रूकेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर कर, सफेद आंकड़े की जड़ देवादित्य महादेव पर से घुमाकर कमर में नारी अगर बांधती है, थोड़ा समय लग सकता है, फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा दुख काटने में समय लग सकता है, पर मेरा महादेव किसी की गोद खाली नहीं रख सकता, संतान जरूर देता, औलाद जरूर देता। मेरा महादेव खाली नहीं रख सकता। और जो निवेदन, जो प्रार्थना हम करते हैं, वो निवेदन, वो प्रार्थना आप भी रोज करा करो। हे भोलेनाथ, किसी स्त्री की, किसी नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, भरे रहे। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको बहुत सुनना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है, बहुत बहुत सुनना पड़ता है। और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको भी बहुत सुनना पड़ता है। लोग ठुकरा देते हैं, ताने देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आड़े टेढ़े शब्दों का संबोधन करते हैं, ताने देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आड़ा टेढ़ा करते हैं। अरे जिसके पास धन नहीं होता उससे पूछो, कितना सुनना पड़ता है, कितना श्रवण करना पड़ता है, कोई नहीं गिनता, कोई। और फिर निवेदन है, इस पवित्र भूमि से, इस मां नर्मदा के तट से, ओमकारेश्वर बाबा की भूमि से फिर निवेदन है, बाबा से इसका प्रणाम कर कर जाना। शिव महा, भले आप ओमकारेश्वर के रहने वाले हो, भले आप आसपास के रहने वाले हो, भले 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूरी से आए हो, भले आसपास के रहने वाले हो, 50 बार ओमकारेश्वर आते होगे, 1000 बार ओमकारेश्वर आते होगे, 1000 बार मां नर्मदा जी का स्नान करने आते होगे, पर 1000 बार आप ओमकारेश्वर आए होगे और मां नर्मदा की स्नान करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आए होगे, पर शिव महापुराण की कथा में बैठे हो तो बाबा से अपने दिल की बात जरूर कहकर जाना, मेरा ओमकार बाबा सुनेगा जरूर और झोली भरेगा जरूर। विनय कर कर जाओ, बिना विनय के एक पत्र है। मैं बिहारी लाल दोगाया, गवल, तहसील सनावद, जिला खरगोन का निवासी हूं। बिहारी लाल दोगाया, गवल, तहसील सनावद, जिला खरगोन का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, कहीं बैठे हैं हाथ हिलाइए एक बार। एलईडी पर दिखाओ, टीवी पर दिख नहीं रहे हैं क्या? थोड़ा सा सामने आओ। हाँ दिख गए, दिख गए। आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना दादा, आ जाओ। मैं बिहारी लाल दोगाया, गवल, तहसील सनावद, जिला खरगोन का निवासी हूं। पत्र है और मुझे डॉक्टर ने कैंसर बताया था। उन्होंने तो लिखा है पर हम उसको वर्णन नहीं कर रहे। पत्र में उन्होंने वर्णन किया, मुझे डॉक्टर ने कैंसर बताया और डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको तुम घर ले जाओ और सेवा करो, इनका कैंसर लास्ट स्टेज का है, रह नहीं सकते, जितना बन सकता है उतनी सेवा करिए। सन 2023 में जैसे ही कैंसर का सुना तो मेरे घर के लोग मुझे सीहोर ले गए और वहां ले जाकर हमने बाबा को जल चढ़ाया, कंकर शंकर की पूजन करी और एक रुद्राक्ष लेकर हम लोग आ गए। डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर लास्ट स्टेज का, इनको घर ले जाओ और सेवा करो, ये जितने दिन जिए बस सेवा ही है इनकी। थोड़े से महीने के ये मेहमान हैं, ये डॉक्टर कह दिए। बाबा हम जब से सीहोर से आए, रुद्राक्ष लेकर शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिया, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जपते रहे और बाबा को जल चढ़ाकर पीते रहे। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए इस कथा में आया हूं गुरुदेव, क्योंकि मैंने शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाई, रुद्राक्ष का जल पिया, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पिया,
और बाबा को ऐसी कृपा हुई है कि मैं डॉक्टर को दूसरी बार जांच कराने के लिए जब गया तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, अब तुम्हें कष्ट नहीं है और कैंसर समाप्ति की ओर। ये शिव है, ये ओघड़दानी है, गुरुदेव। बिहारी लाल जी दो गया गवल वाले और मोबाइल नंबर उन्होंने नीचे लिखा। शिव तत्व की प्राप्ति किसको? अच्छा, आप लोगों से कोई पूछे तुम कथा में गए थे, तुमको कोई बेल भभूति मिली है क्या यहां से? अरे बोलो जम के नहीं। कोई पानी तुमको दिया है क्या यहां से? कोई सामान तुमको दिया गया है क्या यहां से? यहां से कोई वस्तु तुम्हें दी गई क्या? तुमसे यह कहा गया कि आप सियोर आओ? तुमसे यह कहा गया कि कहीं जाओ? आपसे केवल इतना कहा गया कि अपने नजदीक में जो शिवालय हो, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, वहां जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, शिव को जल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ और बाबा की बेलपत्र को और जल को पीना प्रारंभ करो। सीहोर का रुद्राक्ष मिल जाए तो उसको पानी में गलाकर पीना प्रारंभ करो। मेरा शंकर तुम्हारी श्वासों में रमण करेगा और तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक जरूर हो। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ। आप दिल से निवेदन तो करो, आप दिल से प्रार्थना तो करो। आप आए हो इतनी दूर से, बाबा से निवेदन तो कर देखो। अगर शंकर का जल चढ़ाने वाला व्यक्ति, शिव को नमन करने वाला, शंकर की बेलपत्र को पाने वाला, शंकर को जल चढ़ाने वाला अगर दुखी है तो तुमसे ज्यादा दुखी मेरा महादेव है। जिसको लास्ट स्टेज का कैंसर बता दिया गया हो और 3 महीने की उम्र दे दी गई हो, और वो व्यक्ति अगर दिल से हृदय से प्रसन्न होकर इस व्यासपीठ पर आए तो समझना कि खुशी का अपार अंबार। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, मैं मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव ने एक लोटा जल से दुनिया के लोगों को प्रसन्नता दी है। और आज सबसे बड़ी तकलीफ का विषय तो यही है ना कि दुनिया की जो लोग सोच कर बैठे थे हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, मेरे बाबा ने एक लोटा जल से सारी समस्या का हल कर दिया। इसलिए दुनिया के लोग ताने दिए बिगड़ रहते हैं। आज लोग अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, सुपुराण को अपशब्द कहते हैं। कई लोग कहते हैं ये तो टोना है, ये टोटका है। भले तुम टोना का हो चाहे टोटका करो, पर ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर अगर स्माइल आ जाए तो वो टोना टोटका भी श्रेष्ठ है। वो टोना टोटका भी श्रेष्ठ है। 20 साल में अगर गर्भ से बच्चा हो जाए तो वो टोना टोटका भी श्रेष्ठ है। 15-15, 19-19 साल बाद अगर औलाद हो जाए तो वो टोना टोटका भी श्रेष्ठ है। 10-10 साल का कैंसर भी अगर ठीक हो जाए, लीवर किडनी भी ठीक हो जाए तो वो टोटका भी श्रेष्ठ है। भले तुम अपशब्द कहो, ताना देते रहो, गाली देते रहो। आग लगे बस्ती में मस्ती में, क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है। शिव की भक्ति साधारण नहीं हो सकती। और कोई आए और पूछे शंकर की भक्ति किसको कहते हैं, किसी को बुलाने के लिए कोई बस नहीं भेजी गई, किसी को बुलाने के लिए गाड़ी नहीं भेजी गई, कोई पत्र नहीं भेजा गया।
एक बार जरा जाकर रोड का नजारा देखिए, मोरटक्का रोड का। पूरी रोड पर न टेंट है, और मैं कहूँगा अगर वहाँ आपका कैमरा, अगर वो उड़ने वाला कैमरा क्या बोलते हैं उसको, डोंट मोंट, जो अगर बन सके तो उसका एक वीडियो बनाकर आस्था चैनल पर जरूर दिखाना, एक नज़ारा जरूर दिखाना। बड़े बड़े घर के लोग भी मेरे बाबा के चरणों में रोड पर बैठकर, कंकर संकर की भूमि पर अपने घर से दरी लाए, अपने घर से चादर लाए, अपने घर से छाता लाए, अपने घर से पानी की बोतल लाए और जमीन पर बैठे हैं। महाराज सीहोर वाला तो उनको दिख भी नहीं रहा, कहाँ कथा हो रही उनको ही नहीं मालूम है, पर रोड पर बैठकर भी भगवान शंकर की कथा में लीन है। मेरा बाबा खाली नहीं भेज सकता। यही विश्वास तो लोगों को खल रहा है, यही भरोसा तो लोगों को खल रहा है। ये दुनिया से देखा नहीं जाता। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के भरोसे पर एक आश्रित होकर, एक शरणागति लेकर आप चलिए। यौवनाश्वा उनके मन में आ गया, मेरे घर औलाद नहीं। रानी कहती है शंकर का भक्त रो रहा है, शिव का भक्त। शंकर के भक्त की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, और तुम रो रहे हो, तुम्हें नहीं रोना है, तुम्हें नहीं रोना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बन सके तो किसी के लिए अच्छा करना, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन कराओ। हमारे यहाँ पर अमरनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं तो वहां कहते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। हमारे यहाँ कहते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। ये हमारे यहाँ का शिव महापुराण का एक भाव याद रखना कि कभी बन सके तो भूखे को भोजन कराकर, प्यासे को पानी पिलाकर। हमें बड़ी खुशी होती है, नर्मदा परिक्रमा करने वाले जब निकलते हैं, नर्मदा के तट के गाँव में से जब निकलते हैं तो गाँव के लोग उनके लिए अपने घर से भोजन ला कर दे देते हैं। नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए बैठने की व्यवस्था कर देते हैं उनके लिए। दुनिया के लोग जरा विचार करिए, आप रो रहे हो, यौवनाश्व आप रो रहे हो, आपकी आंख में आंसू है, आप रो रहे हो। ए यौवनाश्व, रानी कहती है महाराज आपको रोने की जरूरत नहीं है, शंकर की आराधना करो। राजा आधी रात्रि को घर छोड़कर चले गए, आधी रात्रि को शंकर को रिझाने के लिए। मेरे घर में औलाद जरूर होगी, मेरे घर में संतान जरूर होगी। और जिस जिस भरोसे से आए हो ना आप लोग, जिस विश्वास के साथ आप लोग कथा श्रवण करने के लिए आए हो, यह विश्वास रखना, बाबा खाली नहीं भेजेगा, भरकर झोली भेजेगा, भरकर भेजेगा। यौवनाश्व भी गया, जंगल में पहुंच गए। 15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, 1 महीना निकल गया, 1.5 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 महीना निकल गया, 4 महीना निकल गया, 5 महीना निकल गया। राजा नहीं आया। पूरे नगर में बात फैल गई, राजा ना जाने कहां चले गया, भगकर चले गया, कहीं चले गया, ना जाने राजा छोड़कर चले गया। और ध्यान दो, राजा क्या करने गया था, जम के बोलो जरा, शंकर भगवान की भक्ति। और दुनिया के लोग, गांव के लोग क्या कर रहे हैं, ना जाने कहां भगकर चले गया, ना जाने कहां पहुंच गया। उसने तो अपना घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, पूरा राजपाट छोड़कर ना जाने कहां चले गया। दुनिया के लोग ताने दे रहे हैं, दुनिया के लोग अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग आड़े टेढ़ी बातें कर रहे हैं, दुनिया के लोग कुछ भी बोल रहे हैं। और राजा अपनी शिव भक्ति में लगा हुआ है, शंकर की भक्ति में लगा था। शिव भक्ति में लगे लगे 3 महीने बीतने पर राजा ने थोड़ा सा फल ग्रहण करा। ग्रहण करने पर राजा को प्यास लगने लगी, राजा को प्यास लगी। अब नगर में, राजा के नगर में जितने भी संत ब्राह्मण गुरुजन थे, उन्होंने विचार करा रानी अकेली है, इसके घर में औलाद नहीं है, आगे का वंश कौन देखेगा, आगे का राजपाट कौन देखेगा। तो सारे ब्राह्मण संतों ने यज्ञ करने की ठानी। एकांत जंगल में यज्ञ वेदी बनाई गई। ब्राह्मण विद्वानों ने, संतों ने, साधुओं ने यज्ञ करना प्रारंभ करा। रानी के लिए एक जल का पात्र रखा, जिस पात्र को सिद्ध किया गया, उस पात्र का जल रानी को पिलाएंगे तो वो गर्भ ठहर जाएगा। अब
एक रात्रि का यज्ञ और बचा था। इतनी देर में क्या हुआ कि सारे ब्राह्मण संत साधु तो जाकर सो गए, विश्राम कर लिए, और राजा को लगी प्यास, तो वो जंगल में ढूंढते ढूंढते पानी को उस यज्ञ वेदी के पास आ गया। आवाज लगाई, ब्राह्मण देवता, गुरुजन, संतजन, प्यास लगी है मुझको, पानी पिला दीजिए। बाबा मुझे प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। राजन चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। कोई आता नहीं। राजा यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं, यज्ञ कुंड को नमन करते हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं, सामने रखे हुए कलश को उठाकर राजा पानी पी लेते हैं। उनको नहीं मालूम कि यह वो कलश है जो रानी का गर्भ ठहराने के लिए इस जल को तैयार किया गया है। उनको नहीं मालूम। राजा वापिस तप करने चले गए। 1 महीना तक तप करने के लिए वापिस जब पहुंचे, जैसे ही तप करने के लिए गए, दूसरे दिन यज्ञ वेदी में जाकर देखा तो जो जल का कलश था जिसको रानी के लिए तैयार करा गया था गर्भ ठहराने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, मालूम पड़ा वो पात्र खाली पड़ा था। हाहाकार मच गया पूरे नगर में, पूरे नगर में हाहाकार मच गया। अरे रानी के लिए जो पात्र तैयार करा था, पानी तैयार करा था, जल तैयार करा था शिव जी की कृपा से, वो जल नहीं मिल रहा। वो जल ना जाने कहां चले गया, ना जाने कहां चले गया। सब ढूंढ रहे, अब शब्द कह रहे, ना जाने एक दूसरे को कोस रहे। इतनी देर में राजा अपने घर पर आया। घर पर आया, पूछा क्या हो गया। रानी कहती है मेरे गर्भ ठहराने के लिए जल तैयार करा था संतों ने, ना जाने वो कहां चले गया। राजा कहता है रात्रि को मुझे प्यास लगी थी, मैं यज्ञ वेदी के पास गया था, पात्र उठाकर जल पी गया। इतने में संत ब्राह्मणों ने कहा महाराज अब संतान रानी से नहीं आपके गर्भ से पैदा होगी, आपके गर्भ से। राजा कहने लगे ऐसा हो ही नहीं सकता, पुरुष के गर्भ से संतान। बस इतना तो कहना था। थोड़े समय के बाद राजा का पेट बाएं अंग से दुखना प्रारंभ हुआ, और वाम भाग से जैसे ही राजा का पेट दुखना प्रारंभ हुआ, उधर फाड़ कर एक बच्चे ने जन्म ले लिया। एक बच्चे ने जन्म ले लिया। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते से बच्चा बिलखने लगा, भूख के कारण बिलख रहा था। अब अगर इसको मां जन्म देती तो स्तन में दूध आता और मां पिला देती। अब इसको दूध कौन पिलाए। तब राजा की आंख से जल बह रहा था और याद कर रहे महादेव को, तो महादेव ने इंद्र को भेज दिया। इंद्र को भेजा और भेजते से ही इंद्र से कहा जाओ देवता, 33 कोटि देवी देवताओं की जवाबदारी है इस बच्चे को पालना, पोसना, बड़ा करना। ये 33 कोटि देवी देवता करेंगे। इंद्र ने जाकर अपनी एक उंगली उस बालक के मुख में दूध पिलाने के भाव से दे दी। बच्चे का पेट भरा गया। पेट भराते से ही देवताओं ने कह दिया इसकी कोई मां ने दूध नहीं पिलाया, एक देवताओं ने इसका पालन करा है, इसलिए इसका नाम मानधाता होगा, इसलिए इसका नाम मानधाता होगा। और मानधाता साधारण नहीं होगा। एक शंकर के जल से, शंकर के तेज से, शंकर की प्रतिष्ठा से, शिव की भक्ति से ये राजा का जन्म हुआ है। 33 कोटि देवताओं ने इसका पालन करा है। ये राजा का पुत्र नहीं, ये देवताओं का पुत्र राजा मानधाता कहलाएगा। राजा मानधाता, जिसको गोदी में खिलाने के लिए माता पार्वती जी आती थी, जिसको गोदी में खिलाने के लिए मां रेवा आती थी, जिसको गोदी में खिलाने के लिए देवियां लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्माणी, इंद्राणी देवियां उसको गोदी में खिलाने के लिए आती थी। ऐसे राजा मानधाता थे। जब उनका राजपाट आया, समय की अवस्था ऐसी आ गई, पूरा राज्य जब संभाल लिया तो देवता प्रसन्न हो गए कि अब राजा मानधाता अपने राज्य को संभाल लेगा। पर राजा मानधाता को क्या मालूम था कि कुछ ऐसे भी थे कि जिनके भीतर राजा मानधाता का तेज बल देखकर ईर्ष्या जागृत हो गई। आप अच्छा करोगे ना, बहुत आगे बढ़ोगे ना, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे ना, बहुत तरक्की करोगे ना, बहुत तुम्हारा नाम चलेगा ना, बहुत शोहरत चलेगी ना तुम्हारी, तुम्हारे पीछे दुनिया के सारे लोग लग जाएंगे कि तुम्हारा पांव पकड़कर कैसे नीचे गिराया जाए, कैसे तुम्हारा पांव पकड़ के नीचे गिराया जाए, कैसे तुम्हारे नाम को खराब करा जाए, किस तरह से तुम्हारे पांव को नीचे गिराया जाए। राजा मानधाता जब पूरे नगर की रक्षा करने लगे, पूरे नगर में वैभव, सत्ता, सब कुछ आ गया, पूरा नगर शंकर की भक्ति में डूबने लगा। पूरा मानधाता नगर शिव की भक्ति में डूबा हुआ था, पूरा मानधाता नगर। पर कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या जागृत हो गई। शंकर की भक्ति में, शिव की भक्ति में, शंकर को जल चढ़ा रहे, शंकर का गुणगान कर रहे, शंकर का गुणगान। इतने में कुछ लोग जो जलने वाले, ईर्ष्या वाले थे, उन्होंने एक यज्ञ करा। यज्ञ कर कर देवताओं से वर मांगा कि एक वर हमको दे दो कि मानधाता की नगरी में पानी ना गिरे। मानधाता की नगरी में पानी नहीं गिरना चाहिए, मानधाता की नगरी में अन्न नहीं होना चाहिए, मानधाता की नगरी में कोई अन्न का भाग ना हो, मानधाता की नगरी में रहने वाला भूखा मरना चाहिए, ये वर दीजिए। देवता जरा विचार करिएगा। त्र्यंबकेश्वर की कथा सुनिए आप लोगों ने? अरे जम के तो बोलो, सुनिए त्र्यंबकेश्वर की। त्र्यंबकेश्वर भगवान की कथा सुनी होगी तो उसमें आया होगा गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगाया। लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे,
गौतम बाबा पर गौहत्या का दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे, वहीं के संत साधु ऋषिवर ब्राह्मण जन, जिन्होंने गौ माता को गणेश जी को गाय बनाया और गौतम ऋषि के आश्रम में भेज दिया, और गौतम ऋषि के आश्रम में भेजा और गौ माता को गणेश जी को गाय बनाकर भेजकर कहा कि गणेश जी तुम्हें हम गाय बनाकर भेज रहे हैं, तुम्हें गौ माता बनकर गौतम ऋषि के आश्रम में मरना पड़ेगा, प्राण छोड़ना पड़ेगा। गणेश जी ने कहा ऐसा मत करो, क्यों ऐसा कर रहे हो, बस तुम्हें मरना है गौतम ऋषि के आश्रम में, तुम्हारे प्राण छूटना चाहिए गौतम ऋषि के आश्रम में। और गौतम बाबा के आश्रम में गणेश जी गाय बनकर गए और उनके प्राण छूटे। सारे लोगों ने हाहाकार मचा दिया, ये गौतम ऋषि तो ढोंगी है, इसने ऐसा कर दिया, गौ हत्या का दोष लगा दिया गौतम ऋषि पर। गौतम ऋषि भटकते रहे। तब उनकी धर्म पत्नी ने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करी। तब ब्रह्मा विष्णु महेश 3 शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए और नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ गया। ईर्ष्या करने वाले किसी भी तरह का इल्जाम लगा सकते हैं, ईर्ष्या करने वाले, तुमसे नफरत करने वाले तुम्हारे ऊपर कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं, कोई भी उंगली उठा सकते हैं, तैयारी रखिएगा। मानधाता की नगरी में पानी नहीं गिरना चाहिए, मानधाता की नगरी में अन्न नहीं होना चाहिए, मानधाता की नगरी में सब भूखे रहना चाहिए, मानधाता की नगरी में एक अन्न का भाग नहीं होना चाहिए, एक अन्न का भाग मानधाता की नगरी में नहीं होना चाहिए। यज्ञ करा, देवताओं को रिझा लिया, देवताओं को रिझाया तो गरुड़ वरुण सबको बुलाकर कह दिया मानधाता की नगरी में पानी ना गिरे, मानधाता की नगरी में अन्न ना हो, मानधाता की नगरी में सब अकाल पड़े, भूखा रहे, मानधाता की नगरी में सूखा पड़ने लगा, हाहाकार मचने लगी, सब जीव परेशान होने लगे। राजा मानधाता के पास गए, मानधाता ये नगर के लोग कहां जाएंगे, ये नगर के लोग कहां जाएंगे, किसके सामने जाकर हाथ फैलाएंगे, आप ही ना तारोगे तो कौन तारेगा मेरे महाकाल, आप ही अपने निगाहों से नहीं निहारोगे तो कौन निहारेगा मेरे कालाधिपति, कृपा करिएगा, कृपा करिए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा क्या बिगड़ना है, लोग क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, ताना किसको कहेंगे कि शंकर का भक्त मानधाता, शिव की उपासना करने वाला मानधाता, शंकर की गर्जना करने वाला मानधाता, और उसकी नगरी सुखी, उसका नगर सुखा। ईर्ष्या करने वालों ने देवताओं को प्रसन्न कर मानधाता की नगरी में पानी नहीं गिरने दिया। ईर्ष्या करने वाले कुछ भी कर सकते, पर आपका विश्वास पक्का रखना, आपका भरोसा पक्का रखना। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम कविता सुभाष पांड्या, मैं बांसवाड़ा राजस्थान की निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कविता सुभाष पांड्या, बांसवाड़ा की निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर 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 थक गई थी, मेरी नौकरी नहीं लगी। बहुत उपाय करे आपके गुरुदेव, उपाय करते करते आखिरी में मैंने विचार कर लिया कि अब उपाय नहीं करूंगी, पर फिर मेरा मन कर गया नहीं, सियोर वाला महाराज कथा नहीं कहता, सियोर वाला महाराज कहता है कि व्यासपीठ पर बैठकर मेरा काल अधिपति महाकाल कथा कहता है। अब मैं महाकाल के वचन पर भरोसा करती हूँ, व्यासपीठ पर भरोसा करती हूँ, और मैंने शंकर भगवान का पशुपति व्रत करते हुए कहा कि तुम्हें वो सियोर वाले महाराज ने कहा है कि सुनना पड़ेगा, और शंकर जी से रोज कहते आती थी कि वो सियोर वाले महाराज का वचन रख ले, सुन ले उसकी बात, और बाबा ने ऐसी कृपा करी, 5 सोमवार पूरे हुए और बाबा की कृपा से मेरा तीसरे सोमवार में सिलेक्शन हो गया, और चौथे सोमवार तक मेरे बाबा ने मुझे अध्यापकिका के पद पर मुझे सरकारी नौकरी प्रदान की। ये मेरे शिव की कृपा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठे हो, मेरा नाम कविता सुभाष पांड्या हो तो हाथ हिला सकती, ये शिव कृपा है, ये उसकी उदारता। एक पत्र और देखिए, रीना पति मदन पाटिल, इंदौर की रहने वाली हूं। मोबाइल आप लोग ये पत्र एलईडी पर पढ़ सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर यह है। कहीं बैठी हूं मैं, रीना पति मदन पाटिल, इंदौर की रहने वाली हूं, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। मैं रीना पति मदन पाटिल, इंदौर की रहने वाली हूं। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे पास बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी, मुझे महामारी में तकलीफ होने पर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे सोनोग्राफी कराई तो उसमें अपेंडिक्स बता दिया, गांठ बताई। गांठ बताने के बाद में जब सीटी स्कैन वापस कराया गया, एमआरआई कराई गई तो उसमें मुझे कैंसर बता दिया गया। मुझे कैंसर बताया, हम सब घबरा गए, और मेरी बड़ी बहन ने कहा कि तू चिंता मत कर, कैंसर बताया है ना तो रोती क्यों है, चिंता क्यों करती है।
बाबा पर भरोसा रख। वो एक सीओर वाला महाराज कथा करता है टीवी पर कथा सुनाकर, हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने बेलपत्री चढ़ाकर खाने का बोला था, जल चढ़ाकर पीने का बोला था, रात्रि को 9:15 वाला उपाय बोला था, वो हमने करना प्रारंभ करा। और 15 दिन के बाद मेरी वापिस रिपोर्ट जांच कराई गई तो ना मेरे को अपेंडिक्स था और ना मेरा कैंसर था। मेरे बाबा ने मुझ पर कृपा। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभू, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश। कहीं बैठी हो रीना पति मदन पाटिल इंदौर से, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आई हैं, हाथ हिलाओ जरा एक बार। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाइए। एक शिव के प्रति भरोसा, एक शंकर के प्रति विश्वास, एक शिव के प्रति दृढ़ता। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बारे फसाए, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। उसके प्रति भरोसा जागृत कर लीजिए, उसके प्रति विश्वास जागृत कर लीजिए। और जिस दिन भरोसा जागृत हो गया, जिस दिन विश्वास दृढ़ हो गया, जिस दिन भरोसा पक्का हो गया, नहीं डूबोगे, नहीं। इस मानव की देह को पहचानने का प्रयास करो, शरीर को पहचानने का प्रयास करो कि यह मानव की देह परमात्मा ने क्यों दी, किस लिए दी। उसको पुकारो, वो आए। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आवाज आवाज तुम्हारी जम के आना चाहिए। बोल बम का नारा है। भरोसा पक्का करिए, विश्वास दृढ़ करिए। गौतम बाबा की धर्म पत्नी माहिल्या ने अपने विश्वास को पक्का कर लिया था तो ब्रह्मा विष्णु महेश को आना पड़ा और दुख मिटाना पड़ा। भरोसा पक्का करिए, विश्वास पक्का करिए, दृढ़ता पक्की करिए। एक पत्र देखिए, मैं शिवानी अग्रवाल, पति गौरव अग्रवाल, कस्बा भीकन गांव, तहसील भीकन गांव, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं शिवानी अग्रवाल? पति श्री गौरव अग्रवाल कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं अगर कहीं बैठे हों। गुरुदेव, हमारी शादी को 5 वर्ष हो गए थे, पर डॉक्टरों के हिसाब से मैं कभी मां नहीं बन पाती। टीवी पर कथा सुनी और बाबा से विनय करा, गुरुजी आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाया, मैंने बाबा से प्रार्थना कर कर वो पूजन किया, उसकी एक बेलपत्र उठाकर रख ली। उस समय पर पार्थिव शिवलिंग का जब आप पूजन करा रहे थे सारी दुनिया के लोग हंस रहे थे, पर मैंने वो बेलपत्र रखी और बाबा से विनय करा, बाबा हमने सुना है कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से तू जो मांगा जाए देता है, मेरे यहाँ औलाद नहीं है बाबा, सबके ताने सुनती हूँ, कृपा कर बाबा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2/11/2022 को जब भीकन गांव में आपकी कथा हुई, दूसरा दिन था, मैं बाबा को प्रणाम करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व है, उस शिव तत्व को हमें पहचानना है, उस शिव तत्व। शिव को रिझाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। राजा मानधाता की कथा कहती है,
ईर्षा रखने वालों ने पानी को रोक दिया, ईर्षा रखने वालों ने वरुण देव को रोक दिया। मानधाता की राज्य में, मानधाता की नगरी में कहीं पानी ना हो, कोई अन्न ना हो, कोई भाग ना हो, सब भूखे रहें, प्यासे रहें। पर मानधाता राजा के पास सूचना पहुंची। मानधाता राजा ने किसी को दोष नहीं दिया कि कौन ने यज्ञ करा, कौन ने अनुष्ठान करा, कौन ने क्या बोला, कौन ने अपशब्द कहे। राजा मानधाता ने उस पर ध्यान नहीं दिया। राजा मानधाता ने एक बात पर ध्यान दिया कि मेरे शंकर को मैं रिझाऊं, मेरे शिव को मैं मना लूं, मेरे बाबा को मैं रिझाऊं, मेरे शंकर को मैं रिझा लूं, मेरे ओघड़दानी को मैं मना लूं। और लग गए राजा मानधाता शंकर को रिझाने के लिए। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। आप भी बोलो, आप और हमसे कोई सेवा भोलेनाथ जी की नहीं बन सकती। हमारे पास क्या है देने के लिए? हम क्या भगवान को दे सकते हैं, क्या प्रदान कर सकते हैं हम बाबा को? कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं चंदा, कहां से सूरज, कहां से लाऊं तारे आकाश जड़े रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, मेरे बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। ओ बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। जो पहला पत्ती दी है उनको डॉक्टर ने कैंसर बताया था, इंदौर से आई हैं। बाबा ने पूर्ण तरह से स्वस्थ करा, एक बार जोरदार ताली बजाएं। और ये बेटी ने बांसवाड़ा से आई है, जो सरकारी नौकरी के लिए जो अप्लाई करी थी और नहीं हो रहा था, और बाबा के भरोसे आश्रित होकर कार्य किया। एक बार जोरदार ताली बाबा सबके भंडारे। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। भोले बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, मेरे बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हम नहीं कर सकते, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। दुनिया के पास में करोड़ों का धन होगा मेरे बाबा को देने के लिए, दुनिया के पास में दौलत होगी दुनिया को देने के लिए, भोलेनाथ जी को देने के लिए। पर आप तो मेरे महाकाल से, आप मेरे ओमकारेश्वर से, आप मेरे केदारनाथ से, आप मेरे अमरनाथ से, आप मेरे विश्वनाथ, आप मेरे कुबेर भंडारी से कहते रहना बाबा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ये मस्तक तूने दिया आपके चरणों में है, ये नैन तुमने दिया आपके चरणों में है, ये वाणी तुमने दिया आपके चरणों में है, ये शरीर आपने दिया आपके चरणों में है। इसके सिवाय कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या है हमारे? मानधाता राजा मानधाता ने शिव को याद किया, मैं क्या दूं आपको? आज तो मेरी नगरी में जल भी नहीं कि मैं आपको दे दूं, आज मेरी नगरी में अन्न नहीं मैं आपको नहीं दे सकता, क्या दूं मैं आपको? तब राजा मानधाता ने कहा ये शरीर आपका है, ये प्राण आपके हैं, ये मैं आपको देता हूं। बस इतना तो कहा था और मेरा ओमकारनाथ ओम अक्षर उच्चारण कर कर प्रकट हो गया। प्रकट मेरा ओमकारेश्वर बाबा प्रकट हो गए। और राजा मानधाता से कहा तू चिंता मत कर, आज से ये मानधाता की नगरी नहीं ओमकारेश्वर की नगरी है। मेरे शंकर कहते हैं ये मेरी नगरी है राजा मानधाता। राजा मानधाता ने कहा आप कृपा कर कर यहीं पर विराजमान हो जाओ। शंकर भगवान ने कहा राजन मां रेवा के तट से मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जगत का कल्याण करने के लिए मैं ओमकारेश्वर बनकर यहां स्थिर होऊंगा, शिवलिंग के रूप में विराजमान होऊंगा। सुनो राजा मानधाता, दुनिया का जो मनुष्य इस नगरी पर आएगा और राजा मानधाता तेरा नाम लेकर मेरे को स्मरण करेगा, उसकी झोली में खुशियों से भरकर भेज दूंगा। ऐसे राजा मानधाता विराजमान हुए
और आज बड़ी खुशी की बात है जो राजा मानधाता के वंशज भी इस नगरी में आज भी रहते हैं, उनको साधुता देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। राजा के वंशज आज भी निवास करें, उनको साधुता है, धन्यवाद। राजा मानधाता को वर प्रदान कर दिया, ये नगरी कभी खाली नहीं रहेगी, ये नगरी में कोई भूखा नहीं सोएगा, इस नगरी में कोई प्यासा नहीं रहेगा। भगवान शंकर कहते हैं ये नगरी शंकर की नगरी है। राजा मानधाता तुम्हारी ये नगरी को मैं स्वीकार करता हूं। जो इस राजा मानधाता की नगरी में अगर भूल से भी पांव रख देगा, जो मांगेगा शंकर कहते हैं उसका भंडार देवाधिदेव महादेव भर देगा, जो मांगे। बोल राजा मानधाता ओमकारेश्वर महादेव की। सती मैया जो भगवान शंकर के अविरल भक्ति करने वाली थी, उनके जब शरीर जलकर भस्म होता है, सती माता पार्वती के रूप में विख्यात होती हैं।